कक्षा 8 विषय भूगोल पाठ 9 शीतोष्ण घास के मैदान का शेष भाग। इस भाग में आपको बताया जाएगा कि शीतोष्ण घास प्रदेश किन किन महाद्वीपों में फैला हुआ है और यहाँ की जलवायु की क्या मुख्य विशेषताएं हैं और यहाँ की जलवायु में कौन कौन से जीव जंतु पाए जाते हैं। तो इसमें पहला पॉइंट है शीतोष्ण घास का विस्तार। शीतोष्ण घास प्रदेश का विस्तार यूरेशिया महाद्वीप में, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में, अफ्रीका में और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में पाया जाता है। इन्हें किन किन नामों से पुकारा जाता है? तो जो 5 महाद्वीपों का नाम बताया गया है, इन 5 महाद्वीपों में अलग अलग नामों से शीतोष्ण घास के मैदान को पुकारा जाता है। जैसे यूरेशिया में स्टेपी, कुछ लोग कहते हैं कि रूस में, तो रूस जो है यूरोप एशिया दोनों में मिला हुआ है, इसलिए हम यूरेशिया लिख दिए। तो रूस में भी स्टेपी कहते हैं। रूस में जो स्टेपी प्रदेश है इसका विस्तार कहाँ है? कार्पेथियन पर्वत और अल्टाई पर्वत के मध्य जो घास का मैदान फैला हुआ है उस घास के मैदान को स्टेपी प्रदेश कहते हैं। दूसरा जो है उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका में जो है कि इसे प्रेरी या कहीं कहीं प्रेरीज भी कहा जाता है। प्रेरी प्रदेश जो है कि यूराल पर्वत के पूर्वी ढाल पर और जो बड़े झील है जिसे ग्रेट लेक्स के नाम से जानते हैं उन झीलों के मध्य प्रेरी प्रदेश पाया जाता है। दक्षिणी अमेरिका के दक्षिणी भाग में जो शीतोष्ण घास का क्षेत्र है उसे पंपाज कहते हैं, जबकि अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिणी भाग में इसे बेल्ट और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में इसे डाउन्स के नाम से जानते हैं। अब यहाँ की जलवायु की विशेषताएं क्या? यहाँ की जलवायु की प्रमुख विशेषता कि उत्तरी गोलार्ध में जो घास के मैदान पाए जाते हैं उन पर जो है कि महाद्वीपीय जलवायु का प्रभाव होता है, क्योंकि अगले वीडियो में बताया गया था कि शीतोष्ण घास के प्रदेश का विस्तार जो महाद्वीपों के आंतरिक भागों में पाया जाता है। इसीलिए उत्तरी गोलार्ध में जो घास के मैदान है, शीतोष्ण घास के मैदान, उनमें जो है महाद्वीपीय जलवायु का प्रभाव पाया जाता है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध के महाद्वीप जैसे दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया, इन 2 महाद्वीपों में महाद्वीपीय जलवायु का प्रभाव कम पाया जाता है। कारण क्या है कि ये समुद्र के किनारे स्थित है, जहाँ की समीर चलते हैं, जलीय समीर और स्थलीय समीर। इसलिए दक्षिणी गोलार्ध के जो ये 3 महाद्वीप हैं, 3 महाद्वीपों में जो घास के मैदानी क्षेत्र है उनमें जो है कि महाद्वीपीय जलवायु का प्रभाव कम पाया जाता है। दूसरा पॉइंट आपका जलवायु प्रदेश में कि शीतोष्ण घास की जलवायु में सर्दियों में अधिक सर्दी जबकि गर्मी में साधारण वर्षा होती है। शीतोष्ण प्रदेश की जलवायु में तीसरी विशेषता यह है कि अधिकांश वर्षा, यानी शीतोष्ण घास के मैदान में अधिकांश वर्षा ग्रीष्म काल में होती है, लेकिन शीतकाल में साधारण वर्षा होती है जो हिमपात का रूप धारण कर लेती है। शीतकाल में आपको बताया गया, शीतकाल में साधारण वर्षा या अल्प नाम मात्र वर्षा जो है होती है, किस रूप में होती है? हिमपात के रूप में।
कम वर्षा होने के कारण यहाँ जो है घासें उत्पन्न होती है, और ये घासें जो है कि मुलायम और लंबी होती है, और यहाँ पेड़ नाम मात्र पाए जाते हैं, नहीं के बराबर पाए जाते हैं। अब यहाँ के इस जलवायु में कौन कौन से जीव जंतु पाए जाते हैं? अलग अलग महाद्वीपों में शीतोष्ण घास के क्षेत्र में अलग अलग प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं। जैसे स्टेपी यानी यूरेशिया में, स्टेपी प्रदेश शीतोष्ण घास क्षेत्र को किस महाद्वीप में कहते हैं? यूरेशिया में, यूरोप और एशिया में। इस क्षेत्र में जो है जंगली घोड़े पाए जाते हैं जो घास के मैदान है। ये तो करेक्ट है कि यहाँ शाकाहारी जीव होते हैं, लेकिन जहाँ शाकाहारी जीव है वहाँ मांसाहारी जीव भी होते हैं। तो ये स्टेपी जो प्रदेश है जो यूरेशिया महाद्वीप में अर्थात यूरोप और एशिया में शीतोष्ण घास के क्षेत्र में जंगली घोड़े पाए जाते हैं। दूसरा पॉइंट आपका जो है कि बताया गया प्रेरी प्रदेश। प्रेरी प्रदेश में जो है कि जंगली कुत्ते और तेज दौड़ने वाले बाइसन पाए जाते हैं। बाइसन क्या होते हैं? जो जंगली गाय और बैल होते हैं उन्हें बाइसन कहते हैं। कहाँ? उत्तरी अमेरिका में प्रेरी क्षेत्र कहाँ स्थित है? उत्तरी अमेरिका में। और फिर जो तीसरा पंपाल क्षेत्र, पंपाल क्षेत्र में जो है कि जंगली भैंसा, पंपा हिरण, रिया पक्षी और एमू भी रिया पक्षी पाया जाता है। जबकि डाउन्स में पंपाल में तब कहा गया जंगली भैंसा, पंपा हिरण और रिया पक्षी। डाउन्स में यानी ऑस्ट्रेलिया में, डाउन्स में यानी कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में शीतोष्ण घास के मैदान में कौन कौन से पक्षी पाए जाते हैं? तो एमू है, कंगारू है और कोकाबुरा पाए जाते हैं। बस।